लास्ट एपिसोड ऑफ जीतेगा पाकिस्तान प्रेजेंटेड बाय फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन। हम लोग यहाँ पे पीएसएल के जो आज मैचेस कॉल ऑफ हो गए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, सब अपने एनालिसिस दे रहे हैं कि क्या हुआ, इन लोग को क्या लगता है, रीजन क्या है। आप भी हमें कॉल करें एंड कॉल अस ऑन 02134860893 एंड विन दीज गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम टोयोटा हाईवे मोटर्स। जो आज कॉल करेगा सबको गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। वी नो आज का दिन आप लोग के लिए बहुत बोरिंग रहा, बहुत ही आप लोग मायूस हो गए बिकॉज सुबह सुबह एक ऐसी न्यूज़ सामने आ गई, बट मे बी इट वॉज द नीड ऑफ द आवर, मे बी नहीं, आई थिंक सर्टनली इट वॉज द नीड ऑफ द आवर। तो आप लोग बेशक मायूस है, यहाँ पे कॉल करें हमारे साथ, आप लोग थोड़ा सा मजा करें और ये गिफ्ट हैम्पर्स जीते सो दैट योर डे टर्न्स इनटू एन एक्साइटिंग डे और अपनी ज़िंदगी को ना मज़ेदार अंदाज से गुजारें, ये बहुत ज़रूरी है। और जो हिफाजती तदाबीर आपको बताई जा रही हैं उस पर अमल भी करें। आप बिला वजह स्कूल्स बंद नहीं किए गए, बिला वजह मार्केटें या रेस्टोरेंट्स बंद नहीं हो रही हैं, इसका मकसद है कि समथिंग वेरी सीरियस, तो हम सबको इसका एहसास होना चाहिए। अक्सर देख रहे होते हैं कि स्कूल बंद हो गए तो बच्चों को हम CVU लेके पहुंच गए। ये घूमने का टाइम नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने का टाइम है। और यही वजह है कि हमने भी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एहतियात करें। और बहुत सारे लोग हमारे शो में तो नहीं है लेकिन कॉल पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। अस्सलाम नसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम जफर भाई, सबको बहुत प्यार भरा मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम PSL के हवाले से आप लोगों ने किया। थैंक यू। आप लोग मेट्रो 1 को और जो गेस्ट आए, बड़ी अच्छी मालूमात जो मुझे नॉलेज नहीं थी, बड़ी बड़ी बातें मुझे पता चली। अल्लाह ताला आप लोगों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच। जफर भाई से काफी बातें सुनेगा, इकबाल मोहम्मद अली, आप लेडीज और जितने भी हमारे ये दोस्त बैठे हैं, बहुत मजा आया। यकीन करें कि आज जो है मैच कैंसिल हुए, दिल बड़ा उदास था कि आज 2 मैचेस इतने इम्पोर्टेंट मैच थे। वो खैर लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला हम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये दिन फिर आएंगे, फिर PSL आएगा, ये मैच भी होंगे और अगले साल इंशाल्लाह ताला इससे अच्छे जोश और खरोश के साथ आपका प्रोग्राम भी होगा और हम लोग PSL को एंजॉय करेंगे। रियाज भाई पता है हमारा आज प्लान था, मेरा प्लान ये था, ये मैंने खुद बनाया हुआ था। कल जब आखिरी शो हम करते फाइनल के बाद, एक सेलिब्रेशन होती कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, एक हम यहाँ भी करते और एक केक लाते, मीशा से केक कटवाते, क्योंकि मीशा ने पहली ट्रांसमिशन की लाइव, और पहली लाइव क्या रिकॉर्डेड भी नहीं की है, पहली मरतबा आके ये लाइव यहाँ खड़ी हुई और इन्होंने कंडक्ट किया पूरा शो। अब ना मेरे पास IFB है ना कोई टॉप बैक है, सारा शो यही संभालती हैं। तो ओवरऑल हमारी कोशिश यही थी कि हम और सेलिब्रेट करते, लेकिन शायद अब इसका मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हम अच्छे उसके साथ के जीतेगा पाकिस्तान। एक ही चीज है, तो जीत ही रहा है क्योंकि हमारी बिल्कुल पाकिस्तान जीता है और आगे भी जीतेगा। और इंशाल्लाह ताला बात यह है कि हम लोग जो है वो डिसाइड नहीं हुए, ये एक आ गई है वबा आई है, इसका हम मुकाबला करेंगे। हम पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है, पाक फौज के साथ है। हमारी मीडिया का बड़ा अच्छा किरदार है जो माइनस नहीं कोई बात कर रहा, प्लस बातें कर रहा है और वो हम लोगों को अवेयरनेस दे रहा है कि जी कोरोना कोई इतनी खतरनाक बात नहीं है, आप लोग घर में एहतियात करें। आप लोगों की वजह से कई लोग जो हैं जिनको नहीं पता, नसीम भाई इस चैनल्स की वजह से हम लोग घर में बैठ के काफी चीजें हमें पता चल गई हैं, वरना तो आपको पता है कि यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो मीडिया का बड़ा भी प्लस किरदार है और आप लोगों की अच्छी बातों की वजह से हमारा दिल बहुत बड़ा हो गया है। कोरोना क्या, कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता हमारा। इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे, पाकिस्तान जीते। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच रियाज साहब। और वैसे मीशा एक बात पूछूं मैं आपसे, अगर PSL जो इतना सक्सेसफुल हुआ है उसमें कोई एक मैं पूछूं कौन ऐसी चीज थी कि जिसकी वजह से इतना सक्सेसफुल हुआ? अवाम थी। Yes, बिल्कुल अवाम, ये क्राउड था जिन्होंने जाके जो सक्सेसफुल बनाया। जो आप चीखे, और आप तो खैर कराची किंग्स के लिए इतना दहाड़ती भी रही हैं। हमारे सरफेक्सल ने भी बहुत दहाड़ा है और उन सारे स्पॉन्सर्स का हमारे साथ जो हमारे साथ इस शो को लेके चले उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अवाम और आरिफ हबीब साहब का, जो फातिमा फर्टिलाइजर के आरिफ हबीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक ही मतलब, बल्कि उन्होंने ही खुद मुझे कहा, शादी में थे और वहाँ कहा कि नसीम मैं तुम्हारा शो स्पॉन्सर करूँगा, मैं क्रिकेट उनके साथ खेलता हूँ और बहुत ही हमारे बड़े हैं और बहुत हमेशा प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। थैंक यू वेरी मच आरिफ हबीब साहब, आप इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम है और हमारे शो में जो ये खूबसूरती दिखाई दी वो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और जो हमारी आवाम थी वो इतना अच्छा हमारे सामने कि जब तक ये सारा वायरस नहीं था तो आप देखिए कि मोर देन 80,000 स्पेक्टेटर्स जो थे वो मुल्तान स्टेडियम में थे, फिर मोर देन 1 लाख जो हमारे स्पेक्टेटर्स थे वो रावल
पिंडी पे गए थे और देखा था। हाँ, ये चारों दिन मिला के अब जो 5 मैच हो रहे हैं वहाँ पे खेले गए। जी हाँ, तो एक बहुत बड़ी, और जब उन्होंने स्पेक्टेटर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसके बाद भी घरों में बैठ के जो लोगों ने सपोर्ट किया और इस डिसीजन को बैक किया पीसीबी के, तो आई थिंक ये बहुत ही वाइज डिसीजन था हमारे पूरे अवाम की तरफ से, सब नहीं इस वाले डिसीजन को तो नहीं, पिछले वाले को शायद बहुत ज्यादा बैक किया था। तो लेकिन मीशा जरा थोड़ी सी जो लूप होल्स थे हमें आइंदा उसको दूर करना है, ठीक है। पहली मरतबा पाकिस्तान में हो रही थी, 2-4 ऐसी बड़ी इश्यूज हैं। नंबर 1 जो था सबसे बड़ा लूप होल तो यही है। तो सर हमारे साथ है साजिद खान फ्रॉम अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निशा, आपको, नसीम राजपूत साहब को और तमाम जो मेरे पैनल पे लोग एनालिस्ट बैठे हैं, मेहमान बैठे हैं, बहुत बहुत सलाम वालेकुम। साजिद भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ नसीम भाई, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो डिसीजन कैसा लगा है आपको जो आज आया है पीसीबी की तरफ से कि मैचेस कॉल ऑफ हो गए हैं? आपको क्या लगता है इसका कोई अंडरलाइन कोई रीजन है या यही रीजन है कि कोरोना वायरस की वजह से इससे कॉल ऑफ किया गया है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया। पहले तो निशा, आपको इतना अच्छा प्रोग्राम करती हैं, इतना अच्छा होस्टिंग करती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, उससे अच्छा आपने सवाल किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत लेट कर दिया, और जिस तरह कि आपको पता है कल का एक दिन खाली था, 16 तारीख थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिसीजन लेना था तो बहुत पहले लेना चाहिए जब ये तमाम चीजें हो गई थी। 38 घंटे पहले या 36 घंटे पहले पैनिक होने की जरूरत नहीं थी, और दुनिया में जब तमाम चीजें खत्म हो गई थी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाहल वसीम खान और जो नई तो पाकिस्तान सुपर लीग में जो मैनेजमेंट है, और जितना आपने देखा शुरू की तकरीब में जिस तरह की मैनेजमेंट हुई, तो पाकिस्तान सुपर लीग जब हमारे अपने घर आई तो हम बड़े खुश थे, जैम पैक क्राउड था। यकीनी तौर पर तो नजर तो जरूर लगी हुई, नजर के साथ जो चीजें करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं की। और जिस तरह हमने स्क्रिप्ट के तहत एक वाज़ेह तौर पर एक बात हमने पहले ही कह दी, लाहौर को बहुत ज्यादा एज दिया जा रहा है। जब ड्रॉस निकले और इतना बड़ा नवाज दिया गया, उनकी शरारत लगती है लाहौर कलंदर की, जिस तरह आपने देखा पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में जिस तरह हाइट बढ़ी गई, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं दाल में काला है, और जिसके रेट बहुत ज्यादा माफिया में यकीनी तौर पर ये चीजें बड़ी गर्दिश करती है, क्या मैच होंगे या नहीं होंगे। माफिया ग्रुप जो सरग्रुप हो गया, और जिस तरह इसको कामयाब नहीं इससे मैं बात समझा नहीं साजिद खान साहब, ये बात मैं नहीं समझा कि मैच कॉल्ड ऑफ होने पे कौन सा रेट है, मैच हो थोड़ी रहा है जो रेट की बात आप कर रहे हैं। हाँ देखिए नसीम भाई, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है, ये तमाम जो काम कर रहे होते हैं, जो कारीगर होते हैं पूरी दुनिया में होते हैं, इस पे भी रेट होता है। ये पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया में तमाम मुल्कों में क्रिकेट बंद हो गई थी, ये क्यों चल रही है? बहुत से माफिया बहुत ज्यादा सरगर्म होता है, उस पर भी बहुत ज्यादा रेट होता है। कोई कहेगा होगी, कोई कहता नहीं होगी, तो इस पर बहस हो सकती है, और बहस करने का तरीकेकार गलत है। मगर इसी तरह भी आप ये जो रातों रात है, अचानक कल रात तक कुछ भी नहीं था, सुबह में अचानक टीमें भी पहुंच गई, सब हो गया। साजिद भाई की बात में बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, कल रात तक कुछ नहीं था। अगर आपको करना तो वो कराची भी करा देते, मुल्तान और लाहौर को वहां मिला देते। कराची में डिसीजन ले लिया था, और कराची बगैर आवाम के मैच करा सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप 5 स्टार होटल में उन्होंने बड़ी आला जहाँ पर बहुत ज्यादा सहूलत थी मौजूद है, और जिस तरह का कराची का सेटअप था, कराची में जिस तरह सेटअप लगाया हुआ था, और जिस तरह बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज किया हुआ था, मेरे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस तरह की जो क्रिकेट बोर्ड इतने लोग काम कर रहे हैं, और जिस तरह आपने देखा फॉरन जिस तरह लोग आए हुए थे, 150 लोग आप कैसे लाएंगे, करोड़ों अरबों रुपये आपने तबाह किया पूरी तकरीब में। आपने देखा इस तरह की तकरीब, मगर सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं थी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा लेट कर दिया इसको, डिसीजन को पहले लेना चाहिए था, बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक साबिक कप्तान ने आज मुझे एक तस्वीर भेजी, उन्होंने कहा कि इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स में, उम्र ज़्यादा नहीं है, चाहे CEO वसीम खान की बात कर लें, चाहे एहसान मानी साहब की बात कर लें। वैसे एहसान मानी साहब को मैं अलहदा कह रहा हूँ, मैं वो तो खैर माशाल्लाह हमारे अच्छे और बहुत पुराने आदमी हैं, लेकिन वसीम खान की उम्र नहीं है। उनके साथ जो लोग सलमान नसीर और बाकी जो COO भी लगाए हुए हैं, सलमान नसीर साहब, उम्रें उनकी ज़्यादा नहीं है, कोई मैच्योर डिसीजन नहीं ले सकते, ये एक साबिक कप्तान का कहना है।
बहुत इम्पोर्टेंट किया और साबिर कप्तान की बात में बड़ा वजन है, बड़ी गहरी नजर रखते हैं और पाकिस्तान के ग्रेट कप्तान गुजरे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की उन्होंने, सही बात की। देखिए पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है और पाकिस्तान सुपर लीग जो हो रही थी और उनको पहले डिसीजन लेने, और साबिर कप्तान का कहने का भी मकसद भी यही था, जो टीम है वो टीम उस तरह की काम करने वाली नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। जब आपकी बुनियादी तौर पर जब तकरीब में शुरू की जो ओपनिंग थी उसमें तमाम चीजें हो जाए, उनको सुधरने का मौका मिला, फिर भी वो सुधरे नहीं, मगर सुधरने के बाद गलती पर गलती हुई, मैच शिफ्ट कर दी और मैच शिफ्ट करने के बाद जो कल का दिन आपने जाया किया ना, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। मगर मैं यकीनी तौर पर मेरे अपने सोर्सेज बताते हैं, मेरे अपने जराए बताते हैं, जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग का जब आपने शुरू का आगाज किया था, 8 मैच लाहौर को दिए थे, तो मेरा जानकर अपने जराए कहते हैं ट्रॉफी भी लाहौर को आप दे दें, इतना बड़ा एग्जाम है भाई, ले जा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी उनको दे दें, मगर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और उस जिस प्लेयर का जिक्र कर रहे हैं उसको हल्का सा बुखार हुआ है, खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से आप इतने पैनिक हो जाए, एक दिन की बात थी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इंतजामिया थी वो प्रोफेशनल तौर पर वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी। वसीम खान का क्या है, आजकल बैग उठा के चले जाएंगे लंदन भाई ब्रिटिश सेनेटर में, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए, मगर नसीम भाई इस प्लेटफॉर्म से जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ग्रेटेस्ट प्लेयर है उनको चाहिए, जिस तरह की मुश्किलात हो रही है, आइए आपके सब मिलकर ताउन करें और जो लोग मुश्किलात है उनके लिए हेल्प करें। आने वाला वक्त इतना आसान नहीं है, स्पोर्ट्समैन सेलिब्रिटियां पाकिस्तान की जितनी भी हैं उनको फ्रंट पे आना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जितनी बड़ी बड़ी सहूलियत दी है उनको रोक दिया जाए। मुश्किलात, महंगाई, आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी जो तकरीर की है वो यकीनी तौर पर बहुत पॉजिटिव की है, उसको सराहना चाहिए। मगर हमारे जो स्पोर्ट्समैन के साथ साथ जो क्रिकेट बोर्ड में इतने लोग हैं जो 7 सिलेक्टर रखे हैं, जो मैनेजर भी हैं 10 लाख रुपए माना ले रहे हैं, उनको भी फौरी तौर पर रोक दिया जाए। उनकी जो तमाम पैसे हैं जो लोग बेचारे मुश्किलात में आने वाले होंगे, अल्लाह करे बरकत आए और लोग उनकी हेल्प करें, ये चीज इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से ये बड़ी अच्छी बात कही साजिद भाई। मैं आपका पॉइंट है, बात करेंगे हम, लेकिन इस वक्त हमारे गेस्ट थोड़े मुझे बोर होते हुए लग रहे हैं। जफर भाई ये एक पॉइंट है, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं मिशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे यहाँ पर जहाँ पे 20,000 में आमतौर पे हम देखते हैं 20-25 हज़ार रुपये अगर एवरेज निकालते हैं तो आदमी की सैलरी निकलती है। ऐसे में आप चीफ सिलेक्टर को 35 लाख रुपए दे रहे हो, सीईओ को 40 लाख रुपए दे रहे हो, मकसद कोचेज आपने लगाए तो 10-10 लाख रुपए दे रहे हो। आप यही पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है कोई एक फंड बना के कुछ गरीब गुरबा की भी मदद कर सकता है। एक अच्छा घर 5 लाख रुपए में भी चला सकते हैं, जिनको आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं, जिसको आप 35 लाख रुपए दे रहे हैं, आप 15 लाख दे के 20 लाख रुपए बचा के भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑब्वियस है, और इसको मैं इस तरह देखता हूँ नसीम कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अवर नेशन। ये तमाम चीज़ें आपको उन कौमों में नज़र आती हैं जो इस्टेब्लिश्ड होते हैं। हम उस प्रोसेस में अभी जहाँ पे हमारी अपनी सेल्फिशनेस जो है वो भी नज़र आती है, और ज़बानी तौर पे हम वो बातें कर रहे होते हैं जो कि उन माशरों में नज़र आती है जो माशरे तरक्की याफ्ता माशरे कहलाते हैं। हमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म करना होगा। हम जो अंदर से हैं उसी तरह हमें बाहर से नज़र आना है। और जिस तरह आपने बात की कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम हैं, जो हाईली पेड लोग हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो उन्होंने ये प्रोसेस फ्रॉम द स्क्रैच लिया है, वहाँ से पहुँचे हैं वो इन जगहों पे। तो उनसे ज़्यादा कौन समझता है कि पाकिस्तान के रहने वाले लोग किन किन मुश्किलात से दो चार होते हैं, भले वो क्रिकेटर हो, भले कोई आम इंसान हो। तो इसके लिए जफर भाई इतना बड़ा फर्क है आपका जो, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपका जो क्रिकेटर फर्स्ट क्लास खेल गया, आपका जो इंटरनेशनल खेल गया या टेस्ट खेल गया, वो डिफरेंट क्राइटेरिया में, जो सिर्फ फर्स्ट क्लास खेल सका, नॉक कर रहा था दरवाजे पे, उसकी जिंदगी गुजारने का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट करें भाई, और बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, ना सिर्फ क्रिकेटर्स को सपोर्ट करना चाहिए। और ये टाइम जो है हमारे पास, जो इस वक्त सिचुएशन है पूरे शहर की या पूरे मुल्क की, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। सर देखना है आपके बराबर में किसकी क्या परेशानी है। ये तमाम बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, बिल्कुल, और इनसे ज्यादा कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि डेली वेजेस के जो लोग हैं, अगर बिजनेस कहीं रुकता है, ये पहिया कहीं जाम होता है, तो उनका गुजारा कैसे होगा? अल्लाह रहम पूरा यकीन है कि ये इतने कैपेबल लोग हैं कि ये उनको जरूर किसी न किसी तरह उनका सिस्टम रन करने में उनकी मदद करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बड़ा पैगाम दिया है जफर साहब ने यहाँ पर के सब देखो अपने इलाके में कौन वाइट कॉलर है,
किसके मसाइल क्या हैं, क्योंकि अभी हुकूमत का फैसला है, परसों से सब कुछ बंद हो रहा बंद हो है, जाएगा। कुछ और भी प्लान कर रहे हैं क्योंकि लोग रुक नहीं रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए। देखिए हमारे पास ना ऐसे कोई मेडिकल के इंतजाम हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमें अभी अपनी हिफाजत यूरोपियन खुद कंट्रीज में करनी तो है। कितने अच्छे इंतजाम थे, लेकिन वहाँ पे भी लॉकडाउन हो क्या चुका हाल हो है, ये गया हाल है। हो गया। लेकिन- तो अभी तो हम बहुत बेहतर हाल में, और इंशाल्लाह हम इससे जरूर जल्दी निकल लेकिन आएंगे। एक शख्सियत जिसको हम शो में मिस कर रहे हैं वो जी, बिल आखिर बहुत कॉल पे आ गए, बिल्कुल। तो और अस्सलाम आपका वालेकुम इनाम सर। मेरे पास रखा हुआ है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एहसन किससे बातें कर रहे हो? हमसे कर लो यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। आपको सब पूरे शो में जो हमारे मेहमान बैठे हैं सबको सलाम मेरा। सलाम। आप ही मिस हैं बस यहाँ पे, हम आपका सलाम यहाँ करने के मूड में थे, आप आए नहीं। सॉरी मैं आ नहीं सका, जरा आपको पता है। चले ठीक वायरस है, फैला हुआ। बिल्कुल ठीक है, आप अपनी हिफाजत कर रहे हैं, हमें ऐसे ही छोड़ा हुआ है आपने, हैं एहसन? नहीं नहीं, वैसे बहुत अच्छी बात है, सबको ऐसी एहतियात करनी चाहिए, घरों में रहना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, तुम संभाल लो। ओके ओके, हाँ जी। आप शो के बाद चले जाइए। एहसन जो आज जो दो फाइनल जो ऑफ हुए हैं जो जी, उससे ना क्या बोलते हैं सही हुआ है, जो हमारी जो गैर मुल्की खिलाड़ी आए हुए थे। अच्छा फैसला है एहसन ये। बहुत अच्छा फैसला है, जैसे नसीब में बहुत गैर मुल्की खिलाड़ी आए हुए थे। कुछ देखा ये आया महबूब भाई। महबूब साहब आपसे क्या कह रहे हैं? कोयटा आउट हो गई थी, इसलिए अच्छा फैसला लिया गया कि किसी को भी ट्रॉफी ना दो। लेकिन एहसन कोयटा के साथ जुल्म कितना हुआ है, कितनी ट्रैवलिंग कराई है। नहीं ऐसा जीतना चाहिए था उनको, फिर भी कोयटा की टीम यहाँ मैच शुरू हुआ है, हाँ या क्या बोलते हैं इतनी ट्रेवलिंग हुई है कि फिर क्या करें, अगले साल में जीतेंगे, कराची बाहर होगी इंशाल्लाह, लेकर आएंगे। कराची बाहर होगी। ऐसे डाई हार्ड फैन है कोयटा ग्लैडिएटर का, और यह शर्ट पहन के आते थे, आगे बैठते थे यहाँ पे। सब जानते हैं यहाँ पे, कौन नहीं जानता है। हर आदमी एहसन से मजाक करने में लगा हुआ है यहाँ पे, तसद्दुक अलहदा, महबूब भाई अलहदा, एहसन सब आपको मिस कर रहे हैं यहाँ पे। चले, थैंक यू ओके सो मच। थैंक यू एहसन। बिल्कुल जी, हुसैन भाई। जी सर। हुसैन भाई ये जो बात हो रही थी अभी, क्या बात हो रही थी? जी, मैं दूसरों का ख्याल रखना। दूसरों का जी। यूनिटी का जैसे मुजाहिरा, कितना सब important हमें है इस वक्त। इत्तेहाद के साथ हमें रहना चले चाहिए। खेल अब साइड में करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट है ये जो इस वक्त हम जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हो सकता है हम अंडरस्टैंड इस वक्त नहीं कर रहे, और हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है कि जो हम चेक करें, जो रोज़ कमाने वाले हैं हमारे मोहल्ले जफर भाई में। ने जिस तरह कहा कि हमारे मज़हब में भी इसी तरह है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले अल्फाज भी यही थे कि आपके पड़ोस के अंदर जो रहते हैं उसमें आपका उनका जायदाद में हिस्सा होगा, तो वो अल्फाज नहीं कहे गए, वरना वो हदीस पाक बन जाते। तो इस वजह से पड़ोसियों के हुकूक का भी बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है, और हमसे जो छोटे हैं, जो नहीं कमा सकते, जिनके पास रोज़गार नहीं है, तो जफ़र भाई की बहुत वैलिड पॉइंट है कि उनका तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। ये हमारा मज़हब भी कहता है, इंसानियत भी कहती है, हमारे अखलाकियात भी यही है, और हमें करना भी यही चाहिए, और हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने से नीचे तबके का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ख्याल रखें। ताकि अल्लाह जल्दी ताला जल्दी मुझे हमें आपका इसका छोटा सा पैगाम दे, जल्दी जल्दी सबका। बिल्कुल, ये मेरी तरफ से पैगाम है कि जो भी अपने आप के लोग हैं, अपने लोग अपनी हिफाजत खुद करें, इससे ज़्यादा कुछ बेहतर नहीं हो सकता। जिसको नज़ला ज़ुकाम है, कोई भी सिम्टम्स है किसी भी किस्म के, वो एहतियात करे, 5 से 7 दिन तमाम चीज़ें हैं एहतियाती तदाबीर लें, और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का ख्याल रखें, जो हो सके, जिससे जैसा भी हो सके ख्याल रखें, और एहतियात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तदाबीर दी गई उनको फॉलो किया जाए। महबूब भाई। सबसे पहले तो मैं अपनी आवाम को ये बताना चाहूँगा कि अब ये जो वबा हमारे ऊपर फैल गई है, इसकी सबसे पहले तो हमें एक कौम बनना है। इस टाइम पे हमने बहुत सारी मुश्किलातों को एक कौम बन के शिकस्त दिया है। हमारे अभी असल में अभी कौम बनने का वक्त आया है हमारी, कि हम इससे किस तरीके से निमटते हैं। जैसे कि आप पहले भी बताया गया, हमें आस पड़ोस में देखना चाहिए कि कौन गरीब गुरबा है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा। जितना हम अच्छाई कर सकते हैं, जितनी हमारे वश में है, हम कम से कम उतनी अच्छाई उसके साथ करें। ये इस वक्त हम सबका बहुत बड़ा इम्तिहान है, हम इस इम्तिहान में कितना सरखुरूर होते हैं ये अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल, और हमेशा जो कौमें बनी है वो अपने किरदार से बनी है, खाली मुंह उठा के कोई ऐसे बिल्कुल कौम सही नहीं बात बने। है, अगर बिल्कुल कोई सही कौमें बात बनी है, चाहे वो
गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो कौमें बनी है, तो आप उनके पीछे देखें, उनका एक किरदार है, उनका एक बैकग्राउंड है। ये नहीं है कि अभी 200 का सैनिटाइजर बिक रहा है, 3000 रुपए का सैनिटाइजर मास्क चले जाते हैं बाहर, चले जाते हैं, तो ये हम इसका गिला हम किससे करेंगे? और ना कि ये वबा ऐसी वबा है कि हमें दिख रही है कि भाई ये वबा है, इससे हम ऐसे लड़ लेंगे, इसको हम ऐसे शिकस्त दे देंगे, इससे इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, भाई ये इमरान खान का कसूर है। ये एक वबा है, ये इससे हम उसी सूरत में बच सकते हैं कि जब हम अपनी एहतियात करें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं। अभी ये क्रिटिसाइज का वक्त नहीं है, अभी ये कौम होने का वक्त है, यूनिटी का वक्त ने भी ये बात कही थी, नो सियासत, नो पॉलिटिक्स, बीइंग अ नेशन, सब एक जगह पे जमा हो ज्यादा रोल नसीम भाई इसमें हमारा इंडिविजुअल्स का है। बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट हर रेगिस्तान में नहीं पहुंच सकती, गांव देहात में नहीं पहुंच सकती, डिफरेंट इलाकों में नहीं पहुंच सकती। अगर ये मंडी में तो ये मंडी के लोगों का ख्याल रखते हैं, अगर मैं मेहमान हूँ तो अब मैं एक और इशू के ऊपर भी बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उनको पता लगा है कि जिनको वायरस है उनमें पाया जा रहा है या सिम्टम्स हो रही हैं, वो गवर्नमेंट को बता भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड में वो शिफ्ट हो जाएंगे 14 से 15 दिनों के लिए, कि वो इस वजह से भी अपने आप को छुपा रहे हैं कि कहीं हमारे को कोई ले ना जाए। तो बाहर से आए हैं, ये हमारे अंदर में है, ये वक्त एक होने का है, हमें और एक आप होना सब पड़ेगा। बताएं यहाँ पर, और मैं आपने घबराना नहीं है, ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं वापस आके इस पे बात करता हूँ, जब तक आप सोच लें कि मैंने घबराना नहीं है, ठीक है? ये बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट रेस किया कि इस वक्त हम लोग को सबको यूनाइटेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही एक चीज़ है जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। और हम बताएं, वी आर नेशन, एक नेशन है हम। तो हमें कॉल भी करें और आप भी बताएं कि आपकी राय क्या है, बाय कॉलिंग अस ऑन 021348608। एहसन और रियाज भाई तो ले गए बिल्कुल, आपको भी गिफ्ट हैम्पर्स मिल सकते हैं, कॉल अस। एंड छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक, यूर वॉचिंग जीतेगा पाकिस्तान, प्रेजेंटेड बाय फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन। और इसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स, जिसमें हमारे पास आगा स्टील इंडस्ट्रीज, सर्फ एक्सेल, फूड पैंडा, इन्वेरेक्स, राजी सिटी, और ये सारे लोग मिलके ये ट्रांसमिशन आपके सामने ला रहे हैं। और जो बिल्कुल 15 गिफ्ट हैम्पर्स का वो भी हमारे साथ है, और जो आज भी कॉल करेगा उन सबको गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे फ्रॉम टोयोटा हाईवे मोटर्स। इसीलिए हम कॉल भी कम ले रहे हैं। नहीं, लेकिन सबको दिए जाएंगे, सबको, और जिन्होंने ईमेल्स भी किए उनको भी दिए जाएंगे। बट जब ये हमारे मैचेस वापस से होंगे, वैसे ही आपको भी ये गिफ्ट हैम्पर्स मिल जाएंगे। बिल्कुल। और इस वक्त हम लोग बात करते हैं कि कितना ज़रूरी है हमारी इस वक्त सोसाइटी को इत्तेहाद के साथ रहने के लिए। तो आप इस पर आपकी क्या राय होगी, क्या पैगाम देना चाहेंगे वहाँ? देखिए, ये मेरा क्या पैगाम है, ये हमारे जो अल्लाह पाक का पैगाम है इंसानियत के लिए, कि आप ज़मीन से लेके आसमान तक आप इबादत करो और नेकियां करो, अपने लिए करो, ना मुझे फ़र्क पड़ता है। और अगर आप इतनी बुराइयां करो, जब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ आपने अच्छाई करनी है तो मेरे इंसानों के साथ करो। तो ये एक मैसेज है मेरी तरफ से हर इंसान के लिए, कि जिसको जितना उसके बस में हो वो दूसरे के साथ करे। और अल्लाह पाक की कसम है कि उसके माल में ज़रा बरा फ़र्क नहीं आएगा, उल्टा बढ़ेगा, उसको सुकून भी मिलेगा। वो करके तो एक मर्तबा देखे, उसको सुकून भी मिलेगा और उसके माल में बरकत भी होगी। ये मेरी तरफ से एक मैसेज है इस प्लेटफॉर्म से, और इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। आमीन। हम सबको अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी ये आखिरी बात है, ज़फ़र भाई से मैं एक सवाल छोटा सा करूँगा, क्रिकेट के ऊपर ही करूँगा, क्रिकेट के ऊपर ही करूँगा। ज़फ़र भाई, इस जो हमारा जो टूर्नामेंट PSL का हुआ ना, इसमें रिजवान ने नहीं खेला, सरफराज की परफॉर्मेंस आपके सामने। तो आइंदा जब हमारी टीम किसी जाएगी कहीं टूर पर, तो किस विकेट कीपर के साथ जाएगी? ज़ीशान अशरफ है और रोयल नज़ीर है, इस तरह रिजवान भी है। तो एक विकेट कीपर के साथ तो मेरे ख्याल से अब ये टीम आगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा डिसीजन लिया जा सके कि एक विकेट कीपर के साथ जाए, रिस्क ले, क्योंकि नहीं खिलाया ना रिजवान को। तो ज़फ़र भाई, मेरा ख्याल है आप जवाब सोच लें, मुझे लग रहा है थोड़ा फंस रहे हैं। एक कॉलर आगे मैं बात करूँगा, यहीं से आपके जवाब लेंगे सबसे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब।
सलमान फतानी साहब हमारे साथ कॉल पे हैं। हो गया। हेलो हेलो सलमान फतानी साहब, भाभी को ना दे फोन, आप ही लें, बात करें, हमारे हमसे बात करें। सलमान फतानी साहब आप कहाँ हैं? सलमान लाइन ड्रॉप हो गई। ओके सलमान साहब फिर आइएगा। जफर भाई आपका वापस आपसे बात अच्छा, बहुत ही टिपिकल सवाल है और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत आसान सी चीज़ ये है। क्रिकेटिंग सेंस कहता है कि जो विकेट कीपर बैट्समैन इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है उसको सबसे पहले चांस मिलना चाहिए। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो जीशान अशरफ जो नाम है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं हमेशा से एक चीज़ का बहुत बड़ा फेवर में रहा हूँ, और वो फेवर क्या है कि जो हमारे स्टार्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, जिनकी पास्ट में इस कंट्री के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, उनको हमेशा एक अच्छा एक्सेस दें। और अगर वो फिर भी परफॉर्म ना कर सकें तो उनको रियलाइज होने दें और फिर कम बैक कराएं। ये तमाम प्रोसेस जो है ना, ये मैं जो बार बार एक बात कर रहा हूँ कि नेशंस किस तरह बिल्ड होती हैं, किस तरह सिस्टम डेवलप होते हैं, वो ये तमाम चीज़ें ही होती हैं उसके बैकग्राउंड में। तो आप हमेशा जिसकी परफॉर्मेंस हो उसको नंबर 1 रखें, लेकिन साथ साथ जो आप अपने बेहतरीन प्लेयर्स के साथ, जो अपने स्टार्स के साथ सलूक करते हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर टेस्ट क्रिकेट की तरफ हम जाते हैं तो हमें अपने पुराने साहब कप्तान सरफराज के साथ जाना चाहिए। और अगर हम T20 क्रिकेट को देखते हैं तो जिस तरह की सरफराज की परफॉर्मेंस इस PSL में है, उसके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, उसको इस मंदार से निकलना है। लेकिन वो जब तक रियलाइज़ नहीं करेगा वो उस सिचुएशन में आएगा नहीं। लेकिन साथ साथ जिसने परफॉर्म किया है, ये उसका पीक टाइम है, उसका हक बनता है, हक दें उसका। बिल्कुल लेकिन ये ऐसा ना हो कि बिल्कुल एग्री करूंगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर है एक, सलमान फतानी साहब वापस हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलमान फतानी साहब। ये बॉलिंग तो नहीं कर रहे हैं? ये सुना है कि कोई आप नारायण की तरह बॉलिंग करते हैं आप? नहीं, आई थिंक चले सलमान साहब, आपसे बात नहीं हो सकी क्योंकि अब हमें साजिद साहब को लाइन पे लेना होगा। अब हमने बहुत कोशिश की, आपकी इतनी बड़ी सोर्स आई थी, चलो अब उसमें बात नहीं करूंगा। अच्छा, एक और चीज़ तो हमने बात कर ली, लेकिन इस वक्त हमारे साथ PSL तो एक बहुत अच्छा हमारे सामने आया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ लूप होल्स थे। कुछ बहुत शुरू में जो है थोड़ी सी ओपनिंग सेरेमनी आप देख लें, फिर हमारे एम्पायरिंग स्टैंडर्ड्स आप देख लें, फिर इक्विपमेंट आप देख लें जो हमारे पास नहीं था। उसके बाद जो ट्रैवलिंग जो कराई गई जिससे कोटा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें भी थी। बट आई थिंक फर्स्ट था तो हम थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट देंगे और अपने गेस्ट से ज़रा पूछते हैं कि इनके ख्याल में क्या नेक्स्ट ईयर इनके पूरी मैनेजमेंट के हिसाब से, जो मैनेजमेंट भी हमें बाहर से बुलाई गई, उसमें भी बहुत बड़ी बात हुई थी कि आपने इंडिया से लोगों को बुला लिया। बिल्कुल। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं जफर साहब, कि आप क्या कहेंगे जो इतने लूप होल्स हमारे सामने आए हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो उसकी ओपनिंग ही उस स्टैंडर्ड की नहीं थी जो तमाम हम 4 साल से देख रहे थे, हम दुबई में देख रहे थे। और वो फर्स्ट इंप्रेशन क्या था PSL? ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी एम्पायरिंग का। जहाँ तक है, अगर वो ह्यूमन एरर होता तो समझ में आता, लेकिन इक्विपमेंट की वजह से अगर आपके कुछ डिसीजंस चेंज हो जाते हैं या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग आप दिखा देते हैं जो कि उस बॉल की नहीं होती, तो ये बड़ा एरर नहीं है। हाँ, ये ह्यूमन एरर नहीं है। ये इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। ये मैच पे अफेक्ट करते हैं और ये मैचेस वो हैं जो कि डू एंड डाई वाले हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जिस तरह ट्रैवल किया, ये अमूमन इस किस्म की ट्रैवलिंग नहीं होती। आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपने 8 मैच राउंड रॉबिन जो आपने करवाया वो लाहौर कलंदर्स 8 मैच कज़ाफी स्टेडियम में खेल रहे हैं। लेकिन एक होप हमेशा रखिएगा कि ये पहला इवेंट था हमारा अपनी कंट्री में, तो इंशाअल्लाह ताला ये बेहतर से बेहतर होगा। और अभी तो हम 5 साल के बच्चे हैं, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारे टाइम के साथ साथ इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त 80 साल के बच्चे साजिद खान हमारे साथ अमेरिका से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। निशा, पहले मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहते चलूं, जो हमारे पैनल बैठा हुआ है निहायत ही उम्दा पैनल, निहायत ही उम्दा गुफ्तगू, जो लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मगर सबसे ज्यादा निशा मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। साजिद भाई आपने प्रोग्राम को, नसीम भाई यकीन माने बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारे मुल्क में टैलेंट की कभी नहीं है। माशाल्लाह की बात करूँ, क्या सोशल मीडिया की बात करूँ, इतना आके निशा ने माशाल्लाह इतना आला प्रोग्राम किया। इनकी फैमिली को, उनके वालिदैन को और मेट्रो न्यूज चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर एक एक शख्स जो बैठा हुआ है बेहद ही उम्दा। जफर इकबाल साहब की मेरे पास वैसे यार साजिद भाई एक मिनट, महबूब भाई तसद्दुक, जफर भाई आप पूरे शोज में, हुसैन भाई, महबूब भाई हमारी फैमिली के हिस्सा बने, जिस तरह उन्होंने फैमिली में आके जितने अच्छे पाकिस्तान सुपर लीग 5वें एडिशन में नसीम भाई बात की, दिल की गहराई से इनका शुक्रिया। और दूसरा यूट्यूब पे जो हमारी रेडिंग आ रही है, जिस तरह हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला नजर बद से बचाए इस प्लेटफॉर्म को, इस प्रोग्राम को, इतना आला लोगों ने उसको सराहा। बेहतरीन पॉजिटिव गुफ्तगू। पॉजिटिव गुफ्तगू का मतलब क्या होती है? क्रिकेट में हम बात करना चाहते हैं और क्रिकेट को लोग सुनना चाहते हैं। तो हर बंदे ने, आगा साबर की बात करूं, महबूब भाई की बात करूं, ग्रेट मेरे कुलीग जफर इकबाल साहब की गुफ्तगू यकीनी तौर पर तसद्दुक का बड़ा रोल रहा। हुसैन तसद्दुक, हुसैन भाई, राफे, तौकीर, ये सारे वो लोग थे कि जान दे हमारी ट्रांसमिशन का। भाई जी मैं यकीन माने वो उनका नाम ये नहीं लेंगे, लेकिन आप किसी का ले ना ले। सर इकबाल मोहम्मद अली खान साहब का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? देखिए इकबाल साहब तो पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़े, माशाल्लाह भी है, बोलना भी जानते हैं और बहुत ही नफीस इंसान है। और हमसे बात भी कर लेते हैं, बता भी कर लेते हैं। बहुत ही इतनी मसरूफियात के बाद भी वो प्रोग्राम में आते हैं और किसी चैनल पे नहीं बैठते, हमारे चैनल में बैठते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट खेले में साबिक लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनकी टाइप खुर्शीद महरूम साहब से थी, इकबाल कासिम के साथ थी, मगर इनकी जो क्रिकेट एबिलिटी उस तरह की नहीं थी। इसने इकबाल कासिम या खुर्शीद महरूम साहब की थी। वो टेस्ट खेल गए, इकबाल भाई अपनी फील्ड में आ गई, तमाम चीजें। मगर नसीम भाई बात दोबारा वहीं पर आऊंगा, हर उस बंदे का मैं यहाँ पर शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा, इस प्लेटफॉर्म से जो लोगों ने सुनी, और खास तौर पर निशा जो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई हम तो कराची में थे, हमारा फर्ज बनता था, लेकिन आपने जो अमेरिका से इस पूरे प्रोग्राम में जो चार चांद लगाए, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। शो के अंकल है ये साजिद भाई, अगर आप ना हो जरूर देखिए तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये प्रोग्राम पूरा ना होगा। अंकल क्या साजिद अंकल मैं जरूर हूँ। निशा मुझे अंकल कहती है, मगर मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है। मगर पाकिस्तान की हम सेलिब्रिटी की बात करते हैं, टीचर की बात करते हैं, नया पाकिस्तान की बात करते हैं, और खुद एक कप्तान पाकिस्तान की देखा जाए, जिस तरह पाकिस्तान का इन्होंने गोल्ड मेडल देखा, पाकिस्तान की कप्तानी करी, और जिस तरह होस्टिंग में जिस तरह अपना मुकाम हासिल किया है, तो ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। और हमारे सीनियर जिस तरह जफर भाई मोटिवेट करते हैं, और पाकिस्तान के टॉप होस्ट नसीम राजपूत और हमारी मेट्रो वन की जो तमाम इंतजामिया, कैमरामैन, एमसीआर, तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करना जरूरी है। तो नसीम भाई आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, और आपने जिस तरीके से जिस के दौर में इतना अच्छा प्रोग्राम होस्ट किया और इतने अच्छा प्रोग्राम को लेके चले, मैं ये दफा फिर अपनी दिल की गहराई से तब उन लोगों का शुक्र अदा करता है। ये प्रोग्राम इसलिए रेटिंग लेके आए, क्रिकेटर है, क्रिकेटर जो लफ्ज होता है ना, जो आजकल शॉर्टकट क्रिकेट खेलना चाहती है, इन्होंने घाट का पानी पिया हुआ है, बड़ी मुश्किल से क्रिकेट के बाद ये मुकाम हासिल किया है। तो ये तमाम इस पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं, इनका शुक्रिया अदा करना इसलिए बिल्कुल साजिद भाई बहुत अच्छा आपने किया। लेकिन आप बहुत हो गए सवाल। अब एक चीज थी, मुझे कल से कौन सी थैंक यू सो मच साजिद खान। नहीं रुके साजिद भाई, जाइएगा नहीं अभी आप जफर भाई, मीशा कोई मॉडल नहीं, कोई एंकर नहीं, पहली मरतबा पहले दिन आके यहाँ पे खड़ी हुई, और इन्हें पूरे महीने का मैं ना टॉप बैक लगाए हूँ, और मीशा पूरी ट्रांसमिशन रन कर रही है, कॉलर को लेना है, ब्रेक कब लेना है, बात क्या करनी है, मेरा कुछ नहीं है इतना। चंद अल्फाज मैं चाहता हूँ इस यंगस्टर के लिए कि जो हमारा इंशाल्लाह फ्यूचर बने। मैं अब बाकियों पर राय ली, मैं मीशा के लिए सबकी राय जरूर लूंगा। जी जफर भाई, जिस तरह साजिद खान ने डिटेल्ड किया है इस तमाम सिनेरियो को और इस पूरे प्रोग्राम को और मीशा के पोटेंशियल को, इसमें कोई शक नहीं है नसीम के जिस तरह उस्ताद है उसी तरह शागिर्द है। उस्ताद पीछे और इसमें कोई शक नहीं है कि कैमरे को फेस करना, लाइव शो रन करना, कॉलर्स को लेना, ब्रेक्स लेना, इतना हेक्टिक होता है और इतनी टेंस होता है उस टाइम इंसान
कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन मिशा ने जिस तरह परफॉर्म so किया है much, so much. माशाल्लाह, इनकी फैमिली इन पे प्राउड करेगी। बिल्कुल। और इमरान साहब फ्यूचर ये सब है ही, अगर मैं फ्यूचर बोलूं जो तो है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इनका बहुत आपकी बड़ा है, फैमिली का मेरी हाथ है। फैमिली में Yes. पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है उनका। जी हुसैन भाई, चंद अल्फाज। इंशाल्लाह इनका मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक है। इंशाल्लाह, आमीन। इस बच्ची के अंदर जो सबसे मैंने खुसूसियत देखी कि अपनी सीनियर्स को बड़ी रिस्पेक्ट देती है, और यही इनकी कामयाबी की जमानत है। और एक दिन इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएंगी, आमीन। और इनकी वालिदैन की भी दुआएं शामिल आ रही, तो इंशाल्लाह ये बहुत तरक्की करेंगी। आमीन। तसद्दुक, आपको कैसा रहा? बिल्कुल, जैसा जिस तरीके से मीशा ने ट्रांसमिशन की, नसीम भाई आपने, मेट्रो वन की पूरी टीम ने, और खासतौर पे जो ये कैमरामैन थे, ट्रांसमिशन थी, वॉइस ओवर डायरेक्टर्स। मैंने पहली दफ़ा किसी लाइव प्रोग्राम में बैठा, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मैं कोई नई जगह बैठा हूँ। अपने घर की तरह लोगों ने ट्रीट किया, वेलकम किया, कुछ गलतियाँ हुई वो बताया, कुछ सीखने को मिला। तो इससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, खासतौर पर जफ़र साहब और आगा साबिर से, राफे भाई हो गए, नसीम भाई आप हो गए, महबूब भाई हो गए, सर से आप बहुत अच्छा बोले तसद्दुक, थैंक यू वेरी मच। आपका इतना सपोर्ट था, आपकी पूरी कंपनी का हमारे साथ इतना सपोर्ट था, हर चीज में पेश शुजात भाई, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू शुजात भाई। महबूब भाई, मिशा की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि देखें मैं आपको, अगर इस PSL के ऊपर हर चैनल ने तकरीबन शो किए हैं, अगर आप देखें तो ये मेट्रो वन का जो चैनल है, ये वाहिद PSL पे शो है जिसने क्रिकेट पे बात की है, जस्ट क्रिकेट पे बात की है। कोई स्क्रिप्टेड नहीं था कि भाई इसको गेस्ट को ले आओ, इससे ये सवाल पूछो, उसको ये कर दो, इस तरीके से हल्ला गुल्ला करो, शोर गुल करो। इसके ऊपर ये PSL का जो प्रोग्राम है 110% क्रिकेट के ऊपर बात हुई, और क्रिकेट के ऊपर इन्होंने जिस तरीके से सवाल किए, इनकी जितनी नॉलेज थी, एक स्पोर्ट्समैन भी है, हमारी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भाई, ये ऑनर है, मैं साथ खड़ा हूँ क्योंकि वाकई में ब्रॉन्ज नसीम भाई मेडलिस्ट एशियन हैं कितने, माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। जी माजिद भाई, बस आप मेरे बारे में कह दो, चलो ओके। मीशा की बात हो रही है, जी जी प्लीज प्लीज। नहीं, मीशा मैं जी, तो आप बात शो देखते करूंगा। होंगे। मैं तो इनके वालिदैन को सबसे पहले सलाम पेश बिल्कुल, करता हूँ, सारा क्रेडिट उनका, मेरा बिल्कुल उनका है। क्योंकि इस जगह पर एक आना जो है ना, वालिदैन के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहले तो उनका है, बाकी इनके लिए जो है ना माशाल्लाह अल्लाह पाक तरक्की दे, जैसा हमने देखा। आपने देखा शो, कैसा लगा ओवरऑल कंडक्ट जो मीशा ने किया? मैं तो आता सीख रहा हूँ। अच्छा, एक बात और कह रहा हूँ, 2-3 दफ़ा आप मेरी तरफ आए और गोल हो गए। हाँ, तो अभी मैं पहली दफ़ा मैंने अभी सुना कि फर्स्ट टाइम कर रही हैं ये, तो मैं बड़ा हैरान हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, आपको भी मैं बहुत क्रेडिट दूंगा कि इस बच्ची पर आपकी पूरा नजर क्रेडिट पड़ी, मैं तो कहती और हूँ। माशाल्लाह आप लाए, और आपने इनका हौसला भी असल बढ़ाया। में नहीं, मैं आप यकीन माने, हीरो मैं जो होता है रिलैक्स ना हूँ। नसीम भाई, हीरो जो होता है ना, उसके से ज्यादा हीरो बनाने वाले का किरदार है। कोई दो राय है ही नहीं। भाई थोड़ी सी मीशा के लिए मैं चाहता हूँ कि आप यंगस्टर ने जो कमना इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया, मीशा थैंक यू वेरी मच। मैं खुद नहीं, इतना रिलैक्स होके किया, मैंने पहली बार तो हर चीज याद करनी नहीं, पड़ी, वाकई तुम याद में लगा करके नहीं पहली दफा। मैं इजी हो गया था। नहीं बहुत शुक्रिया मीशा, बहुत ज़बरदस्त, और हमें सबकी दुआ है कि बहुत ही आपका फ्यूचर अल्लाह इंशाल्लाह बहुत ताबनाक करेंगे, आमीन सुम्मा आमीन। जफर भाई जरा इधर आ जाएं, तसद्दुक आप भी आ जाएं जल्दी से। नहीं लेकिन अच्छा चलिए इसके बाद मैं बोलती हूँ, आ जाए पहले आप। हाँ पहले आप दो आए, जरा कुछ इनामात है वो आप दोनों देंगे। नदीम उस्मानी, हाफिज साहब आप जरा कोई यहाँ पर मौजूद है, आप आइए सर। कोई भी टीम से एक वो कैप्स उठा के ले आइएगा वहाँ से। नदीम उस्मानी साहब डायरेक्टर है हमारे प्रोग्राम के, शाहिद जहीर, नदीम उस्मानी। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमेशा, एक सेकंड आप आइए, यहाँ लेके आइएगा आप। अगर हमने इतनी ट्रांसमिशन की अपनी मर्जी से की, जिसको बिठाया उसमें हमारे CEO आमिर मसूद शेख साहब का बहुत बड़ा रोल है कि वो इतना फ्री हैंड देते हैं मुझे तो, या पूरी इंतज़ामिया, चाहे शहजाद साहब हो जाएं, बुलंद साहब हो जाएं, आसिफ साहब हो जाएं, या पूरी टीम हमारी जो है, ये सब मेरा तो इतना ही ख्याल रखते हैं कि मैं जिसको चाह के बैठाता हूँ। मैंने नहीं बताया था कि मीशा मेरे साथ प्रोग्राम होस्ट करेंगी, बिल्कुल भी नहीं ना, मुझे किसी ने मना किया, लेकिन मीशा ने मेरी जितनी इज्जत रखी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आ जाइए नदीम उस्मानी साहब, आप अंदर आ जाइए। हमारे डायरेक्टर है नदीम उस्मानी साहब, इस शो को रन किया। नदीम भाई वेरी वेल डन, आपका बहुत शुक्रिया। नदीम भाई आप ये लेंगे जफर भाई और तसद्दुक से इधर आके, और अपनी टीम को तकसीम कर देंगे क्योंकि ख़त्म करना है। आप कोरोना वायरस के हवाले से स्पेशल दुआ का भी हमने यहाँ पे इंतजाम करना है टोयोटा हाईवे मोटर्स की जानिब से। थैंक यू तसद्दुक वंस अगेन, बहुत शुक्रिया जफर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये नदीम भाई अब जा सकते हैं, आप कैमरे पे नहीं खड़े हो, आपको वहीं जाके बैठना है। ओके अच्छा चलें, थैंक यू नदीम भाई वंस अगेन। अच्छा और एक
और चीज़ जो हम कह रहे थे कि हम कोरोना वायरस की बात कर रहे थे, PSL के मैचेस बाद में भी हो जाएंगे और हमारी ट्रांसमिशन अभी ख़त्म तो नहीं हुई ना? ट्रांसमिशन अभी हमारी पोस्टपोन हुई है। हाँ। जैसे PSL पोस्टपोन हुआ है वैसे ये भी पोस्टपोन हुआ है। इस वक्त आई थिंक हम दुआ की तरफ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। आप कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करेंगी कि पहली मर्तबा आपने किस तरह महसूस चले किया? आइए हसन भाई, एक साथ वाइंड अप करूंगी। चले एंड में वाइंड अप। आप जल्दी से 1 मिनट की हमें दुआ कराएंगे सर। 1.5 मिनट की। ये हम पूरी कौम के लिए दुआ। मेट्रो बुलंदाबाद से आमीन कहना था कि अमेरिका बिल्कुल, अमेरिका से साजिद भाई आप भी कहेंगे। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है तो थोड़ा सा जी प्लीज आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके तमाम बीमारियों से हमें निजात अता फरमा। आमीन। या अल्लाह खुसूसन ये कोरोना वायरस जो हमारे पर अजाब की सूरत में नाजिल हुआ है, या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके आमीन। यकीनी तौर पे हमने नाराज़ किया हुआ है, हमें इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। परवरदिगार अपने प्यारे हबीब के सदके हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे और या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। आमीन। ऐसा राज़ी हो जा मेरे मौला कि फिर कभी नाराज़ ना हो, तेरी नाराज़गी वाले कामों से बचा ले। आमीन। या अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा ले। आमीन। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके हमें अरमैन शरीफैन की बादब हाजिरी नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह हमें रमज़ान मदीना नसीब फरमा। आमीन। रमज़ान मक्का नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन। हमारी आमीन। खताओं से दरगुजर फरमा दे। आमीन। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, रियाकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, जिल्लत में डूबे हुए हैं। कुछ भी है मेरे मौला तेरे प्यारे महबूब की उम्मत में से है। या अल्लाह तू सारी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा दे। आमीन। और या अल्लाह कब्र और अशर की मंजिल आसान फरमा दे। आमीन। कब्र की घबराहट को दूर फरमा दे। आमीन। कब्र की वहशत को दूर फरमा दे। आमीन। हमारे दिल को कुरान पाक के नूर से रोशन मुनव्वर फरमा दे। आमीन। और या अल्लाह हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर तो आमीन। आमीन। आमीन या रब्बल या आलमीन। अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। आमीन। या अल्लाह शहर कराची की हिफाजत फरमा। हम सबका खात्मा ईमान पे फरमा। आमीन। हम सबको मरते वक्त कलमा नसीब फरमा। या अल्लाह कोई ऐसा हुस्न अमल नहीं जो तेरी बारगाह में पेश कर सके। आमीन। मेरे मौला गुनाहगार हैं, रियाकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, कुछ भी है मेरे मौला तेरे प्यारे महबूब की उम्मत में से। या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे। और या अल्लाह हमसे हमेशा हमेशा के लिए राज़ी हो जा। या अल्लाह खुसूसी तौर पे जिन लोगों ने दुआओं की दरखास्त की है, या अल्लाह तू सबका बेड़ा पार फरमा दे, सबकी दुआओं को मुस्तजाब दावत बना दे। और हम सबको या अल्लाह मरते वक्त कलमा नसीब फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। शहर कराची पर अपना खास मतलब करम नाज़िल फरमा दे। सारी लोगों को और या अल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाए इस कोरोना वायरस से। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, जज़ाकल्लाह। आपने एक रौनक डाली पूरे शो में और जो आपने दुआ कराई है और जिस दिल के साथ आपने कराई है तो सबने सुनी होगी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन आमीन। जी निशा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह हुसैन भाई। जी थैंक यू सो मच। आप लोग ने आपने इतनी अच्छी दुआ करे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप लोग ने रोज़ हमारे शो में आके इतनी रौनक बढ़ाई हमारे शो की। और जो लोग इस वक्त हमारे साथ नहीं है, राफे, तौकीर, इकबाल मोहम्मद अली खान, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल नारी भी बड़ी जबरदस्त खिलाई थी। आगा साहब आप सबका बहुत उनका खाना बच गया, कल खिलाना था आपको। बहुत शुक्रिया। और मेरे बारे में तो इन सब ने इतनी बातें की। अब आपको कैसा लगा जरा बता जाए। लेकिन इसमें जो भी इन लोग ने मेरी इतनी तारीफ की, इस सब में मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। इस सब में अगर क्रेडिट है तो नसीम राजपूत का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज ये मेरे मेंटोर थे। इन्होंने, मुझे तो नहीं पता था कैमरे के सामने कैसे फेस करना है, क्या करना है, बट ही वाज द वन जिन्होंने मुझे पहले दिन से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। तो थैंक यू सो मच। आप पहली मरतबा जब हम दोनों चीफ गेस्ट थे ना CBM यूनिवर्सिटी में, वहीं मैंने कहा था आपने टेलीविजन करना है। तो ये निशा ने मेरी बहुत रिस्पेक्ट रखी और ये सब आपके वालिदैन को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इमरान भाई बहुत मुबारकबाद। सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स का है। तो आप लोग का बहुत बहुत, मेरी फैमिली एंड जो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स एंड माय कजिन्स जिन ने मुझे सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच ऑल। और बहुत सारे लोग जो मुझे जानते भी नहीं थे, उन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, मेरे पर्सन पे उन्होंने मुझे मैसेजेस बहुत ज़्यादा किए, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट शो किया। तो थैंक यू सो मच ऑल फॉर सो मच। अच्छा, जब भी मैं कह रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं आ रहे थे मैसेज, सब इधर चले गए। वांट टू फॉलो मी एंड वांट टू नो व्हाट आई एम अप टू नेक्स्ट, तो मेरा एक मैंने आप लोग के लिए एक पब्लिक प्रोफाइल है, दैट इज दैट स्पोर्ट्स गैल। अगर आपको मुझे फॉलो करना है, यू कैन फॉलो मी देयर एंड विल लेट यू नो कि अब मेरा नेक्स्ट
क्या होगा, बट फॉर नाउ दिस इज द लास्ट एपिसोड। आगे जो अल्लाह कहाँ पे जीतेगा पाकिस्तान? हाँ, जीतेगा पाकिस्तान। थोड़ा पोस्टपोन हुआ है बिकॉज ऑफ द सेमीफाइनल फाइनल। तो फिलहाल के लिए लास्ट है, तो you'll see me next somewhere sometime, we'll see you, but इस कोरोना वायरस को हल्का नहीं लेना है एंड यूनाइटेड वी स्टैंड, इसके साथ खड़े रहना है, अपने पूरे नेशन को, अपने लोगों का ख्याल रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सो टेक केयर।